मुरली, उसका चश्मा निकाल दो ना। ओके। धीरे से चादर उड़ा दो। देखो, उस पे चादर बिछा दो ना, मच्छर काटेगा उसे। खुश। अरे उसका मुंह ढक आपको गया। इतनी प्रॉब्लम है तो आप आइए, आप करिए। सभी जी कर रहा हूँ मैं कभी। देखा, उसे खांसी आ रही है, वो चादर हटाओ उसके मुंह से। सो जा सो जा। अंदर क्यों नहीं आ जाती आप? नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। ऑलरेडी मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है और तुम चाहते हो कि लोगों को एक और मुद्दा मिल जाए। गैर मर्द के घर। होल्ड ऑन। सो व्हाट? तो ये कि कियान तुम्हारे घर पे सोएगा तुम्हारे साथ, मैं बाहर सो जाऊंगी। स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा आपको तो बताइए, मैं लेके आता हूँ। हाँ बताइए। नहीं, तुम कियान को सुला दो। जब हमारे खानदान ने जानवी जोशी को जेल भेजा तो किसकी हिम्मत हुई उसे बेल पे छुड़ाने की? किसकी? आप जानकर शौक हो जाएंगे, लेकिन उसे बेल से छुड़वाने वाला हम में से ही कोई एक है। क्या? दादाजी। पिताजी? आपने तो आर्या पर नजर रखने के लिए उसे अपने साथ पूरे दिन रखने की कोशिश की, लेकिन उसने दादाजी को जानवी की बेल करवाने के लिए फुसला लिया। इस बार आप आर्या को बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसे ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि वो ब्लडी याद रखे हमेशा। मैं तो कहती हूँ कि आप उसे होटल से ही नहीं, अपनी लाइफ से ही कानूनन निकाल दीजिए। सबसे बड़ी बेवकूफ तुम हो रहना। लो, आर्या का एक और फैन क्लब आ गया। मैंने सरासर सच क्या बोल दिया? आपको मैं बेवकूफ लग रही हूँ? हाँ, क्योंकि तुमने काम ही कुछ ऐसा किया है। पापा, आप जानते हैं इसने क्या किया है? जिस समय जानवी को अरेस्ट किया जा रहा था, तुम उसका वीडियो बना रही थी। वही वीडियो शेयर किया और अब वो वीडियो वायरल हो गया है ना? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी होटल को बॉयकॉट कर दिया है रहना। आने वाले कॉन्फ्रेंसेस, शादियां, एंगेजमेंट पार्टीज वगैरह सब कुछ वहां पे कैंसिल कर दिया गया है। इट्स अफेक्टिंग आवर बिजनेस रहना। और इतना ही नहीं, पूरे शहर में हमारी बदनामी हो रही है अलग। पाम, ये सब क्या क्या तुमने रायना? क्यों किया ये सब? अरे वो जानवी जोशी को कानून सजा देगा, फिर क्यों तुमने वो वीडियो बना के उसे शेयर किया? क्यों? पाम, मैं बस आज ये ग्वालियर में हुआ है, कल ये पूरे देश में वायरल हो जाएगा। बुंदेला होटल्स का नाम तुमने। पापा शांत हो जाइए। पापा, अच्छी बात यह है कि किसी ने उस सर्वर से वो वीडियो को डिलीट कर दिया। क्या? भगवती का बड़ा एहसान है। थैंक यू बेटा। पापा, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे खानदान के नाम के खातिर, कस्टमर्स का भरोसा जीतने के खातिर हमें अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए? गुड आइडिया। एक्चुअली से गुड आइडिया। अब सुरेश, तुम ये इन्वेस्टिगेशन खुद हैंडल करोगे, ओके? पापा, आप नहीं चाहते कि ये इन्वेस्टिगेशन वही करे जिसने ये वीडियो वायरल होने से रोका? राइट। हाँ चलो, यू कीप मी अपडेटेड। जाने से पहले एक आखिरी बात पापा, उस इंसान का नाम नहीं जानना चाहोगे आप जिसने ये वीडियो डिलीट की? वो और कोई नहीं है, आपका अपना बेटा, अपना खून, आर्यमन ब्रिज भूषण बुंदेला है। हाँ पापा,
जिसे हम अपने परिवार पर दाग लगाने के लिए आज तक कोसते आए हैं, उसी ने हमारे परिवार की इज्जत बचाई है। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो ये इन्वेस्टिगेशन वही करेगा। क्या? हाँ पापा। थैंक यू पापा। सुनिए, अंदर क्यों नहीं आई आप? प्लीज तुम जाओ मुरली। अरे जानवी जी प्लीज अंदर आ जाइए ना। ठीक है, अगर आप ढीठ है ना तो मैं भी महा ढीठ हूं। मैं भी सुबह तक यहीं पे खड़ा रहूंगा। हैप्पी? चलिए अंदर प्लीज। मुरली प्लीज समझो। ओके ठीक है। वाह, क्या नजारा है ना। जूते, कूड़ेदान, गंदगी, सब कुछ है ना। I mean, रात गुजारने के लिए इससे बढ़िया जगह तो और कोई हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए अंदर प्लीज। मुरली प्लीज प्लीज तुम चले जाओ। देखो मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तुम चले जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं भी यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, है ना। ये इतना कंफर्टेबल हूँ, वाह। अपने नाम और इज्जत पे इस तरह का दाग नहीं लगने दे सकती। मेरे कियान का इससे बहुत नुकसान होगा। मुझे किसी भी तरह साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूँ। इस हादसे ने जानवी जी और कियान की लाइफ ही उल्टा दी है। कियान के फ्यूचर की खातिर मुझे सब ठीक करना होगा, पर सबसे पहले किसी भी तरह जानवी जी का एक घर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। थक के चूर हो चुकी है, पर अंदर नहीं आएंगी। क्या जिद्दी है, आई स्वेयर। इस गंदे फर्श में ही सो गई। मैं बात करूंगा तो कुछ नहीं बोलेगा। हाँ जी बताइए।
सर जिस फ्लैट में जानवी जोशी रहती है, मैं वो फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। क्या? वो फ्लैट? उस फ्लैट की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं मैं। तो ठीक है, 30 लाख में ले लीजिए। ओ भाई, एक मिनट, सुबह से कोई मिला नहीं आपको? हैं? एक मिनट, हाँ? मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। यहाँ के सारे प्रॉपर्टीज प्राइसेस के बारे में हम पता लगा चुके हैं। 20 लाख का फ्लैट है ये, उल्लू मत बनाओ। चल आर्या, दूसरा फ्लैट देखते हैं। ये तो लूट मचा रहा है। चल चल चल, बोले मेरी बात तू चल, मैं बोल रहा हूँ तू चल, हम दूसरा फ्लैट देखेंगे। मेरी बात सुने। लूट ही मचा रहा है ये तो। तुम मेरी बात सुन, हम ना दूसरा घर देख लेंगे। इससे नहीं, नो, मुझे वही घर चाहिए। अंडरस्टैंड? ज्ञान का सोच। जानवी की नौकरी तक गई, उस बेचारे बच्चे से उसका स्कूल तक छिन गया। कम से कम अब वो घर तो ना खोए ना, जहां वो खेला कूदा, जहां वो बड़ा हुआ है। कितनी यादें जुड़ी हैं उसके उस घर से यार। तुझे पता है, जब मैं वहां होता हूं ना, हम छोटी छोटी चीजों पे जानवी जी की हेल्प करते हैं, साथ में खाते हैं पीते हैं, इतना मजा करते हैं ना यार हम लोग। बस मैं उस बच्चे से वो सब चिंता हुआ नहीं देख सकता। इसके लिए मुझे 30 लाख देने पड़े ना तो कोई बात नहीं यार। आर्या, ठीक है मेरे भाई, तुझे 30 लाख का मतलब पता है? तेरे पा तुझे ट्रस्ट में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकाल के देंगे। दोस्ती के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़े ना, कोई बात नहीं। कमाल है, एक 5 साल के बच्चे के साथ तेरी इतनी गहरी दोस्ती हो गई। पता भी नहीं लगा ये सब कब कैसे। और वो इतना स्वीट है ना। मैं जब भी बड़ी से बड़ी टेंशन में होता हूँ, बस उसकी एक स्माइल मेरी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं गायब कर देती है। बस उसकी उसी स्माइल के लिए मुझे उसे एक घर वापस दिलाना ही होगा। ये लीजिए 30 लाख, घर की चाबी लाइए। जी लीजिए। थैंक यू। बस एक बात का ध्यान रहे, घर के पेपर्स मेरे नाम पे नहीं, मेरे दादाजी के नाम पे बनवाइए, मिस्टर प्रेमचंद बुंदेला। जी जी। मुरली चलना, चल के चाबी जानवी और ज्ञान को दे देते हैं। वो दोनों कितने खुश होंगे ना। खबर जाके देता हूँ ज्ञान। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जानवी, बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। थैंक गॉड। मैं अभी घर वालों को फोन करके बताता हूँ, बहुत खुश होंगे वो। हेलो मॉम। जानवी जी, मुरली, क्या मैंने जो भी सुना वो ठीक था? आप साधु से शादी के लिए मान गई? हाँ? हाँ मुरली, क्या करती मैं, हालात ही ऐसे थे। मैं सुबह उठकर जब अपने बच्चे के पास यहाँ आ रही थी,
पता नहीं क्या उठ तो नहीं गया होगा। क्या नाश्ता बनाऊंगी उसके लिए? चीला खाएगा या उपमा? जानवी, क्या रेट चल रहा है आजकल? ऐसे मैं समझी नहीं। अब इतनी भोली भी मत बनो। मुझे पता है तुम्हारे उस धंधे के बारे में। क्या बोले जा रहे हैं रेट जो भी हो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। अब धंधा चलाती हो तो खुद भी कुछ ना कुछ तो करती होगी ना। आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ना मुझे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आपके घर पे कोई माँ बहन है कि नहीं? आपके दूर तू चला क्यों रही हो? अरे दूर हटो, दूर हटिए। अरे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे चिल्ला के बात कर रही हो। मेरी बात सुनो, हमारा जो भी होगा लेना देना हम आपस में देख लेंगे ना। मेरी बात तो सुनो। हाथ हाथ लगाना तो चाटा बजा दूंगी अभी। खबरदारी ना, हाथ मत लगाना। अरे बहुत गिरी हुई औरत है ये। मुझे देखते कहने लगी कि कभी हमें भी सेवा का मौका दो, और जब मैंने मना किया तो मुझ पे इल्जाम लगा रही है। झूठ बोल रहा है ये इंसान। ये इंसान मेरे साथ बहुत बदसलूकी कर रहा था, बदतमीजी गंदे गंदे बातें कर रहा था। प्लीज मेरा बात करूंगा। मैं शादीशुदा पाठ पूजा करने वाला इंसान, मैं इनसे बदतमीजी करूंगा। लो भाई देख लो। सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो चुका है। बदनाम कर दिया ना सारा मोहल्ला। रिश्तेदार कॉल करके पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं इस बच्चलन को। मैं बदचलन कैसे? ये आदमी मेरे साथ कितने अरे इसे निकालो इसे। जानवी जी आप ठीक है? किसने कहा? हाँ किसने कहा इसका आदमी नहीं है? खड़ा है तुम्हारे सामने, मैं हूं इसका आदमी। मैं करूंगा जानवी से शादी। अरे साहब क्या फायदा इससे शादी करके? बहुत बदचलन औरत है। इसका एक नाजायज बच्चा भी है। बकवास बंद करो अपनी, और मुझे मत सिखाइए जानवी के बारे में। मैं अच्छे से जानता हूं इसे। अरे साफ काम करते हैं हम। मैं जानवी से शादी भी करूंगा और कियान को बाप का नाम भी दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो जाओ अपने घर जाओ। सुन आइंदा अगर जानवी की तरफ आंख उठाकर देखा भी ना तो तेरा वो हासिल करूंगा कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। माफी मांग माफी। सॉरी जानवी। ठीक है? रियली सॉरी जानवी, ऐसे जोश जोश में मैंने इतना कुछ कह दिया, पर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। जानवी तुम जहां जाओगी, कियान जहां जाएगा, ये समाज ऐसी उंगलियां उठाता रह जाएगा। जानती हो जब मैंने शादी का ऐलान किया ना तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ कियान था। उसे ये बेरहम समाज से बचने के लिए एक बाप चाहिए। जानवी शादी करोगी मुझसे? अपने लिए ना सही, कियान की खातिर करोगी? ठीक है कोई बात नहीं। आपकी जान हाजिर रहेगी आपके क्रिकेट सिलेक्शन के लिए ठीक 5 बजे। और पापा भी आएंगे ना?
मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर मैंने उनको पापा बोला है। ये है आपके बेटे कियान जोशी का एक्सपल्शन लेटर। आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप का नाम तक नहीं है। अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इतनी देर तक अकेला छोड़ देती है आप? कुछ भी हो सकता है। अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इतनी देर तक अकेला छोड़ देती है आप? साधु सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जानवी जी, थैंक यू सो मच। फाइनली, यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी। फाइनली आपको समझ तो आई। ये फैसला कियान के लिए सबसे बेस्ट फैसला है। अरे उल्टा मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आ रहा था और आप ही ने मुझे इतनी जबरदस्त न्यूज दे दी। जानवी जी, बिलीव मी, आई एम सो हैप्पी। कैसी अच्छी खबर? ये तुम्हें कहाँ मिली? कैसे मिली? जानवी जी, जो मकान मालिक है वो मेरा दूर का रिश्तेदार निकला। उसे बस मैंने कहा कि आप एक नेक औरत हैं, एक अच्छी माँ हैं, तो बस मान गया। जानवी जी, एक बात कहूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप शादी के लिए मान गई। आपको पता है, कियान हमेशा से चाहता था कि आपको एक ऐसा पति मिले जो आपका ख्याल रखे, आपका ध्यान रखे। बस भगवान हम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। I am so happy for you once again. थैंक यू मुरली, थैंक यू इसके लिए। प्लीज। क्या मैं तब तक जाके कियान को? मैं भी नीचे जाके थोड़ी चाय पी लेता हूँ। हाँ।